आज सुबह आपके फोन पर एक कॉल आया और अगले 30 मिनट में आपके कई सालों की कमाई गायब हो गई। राहुल एक मिडिल क्लास लड़का था, नौकरी करता था, हर महीने थोड़ी बहुत बचत कर लेता था। उसकी जिंदगी सिंपल चल रही थी, पर एक दिन उसके फोन पर एक कॉल आया। कॉल वाला बोलता है, सर मैं आपके बैंक के केवाईसी सेक्टर से बोल रहा हूँ। आपका अकाउंट आज ही बंद होने वाला है। अगर अभी केवाईसी नहीं कराया तो आपका यूपीआई, नेट बैंकिंग, एटीएम सब बंद हो जाएगा। राहुल घबरा गया। उसे लगा कि अगर अकाउंट बंद हो गया तो सैलरी कैसे आएगी। उसने बिना ज्यादा सोचे उस आदमी की बात मान ली। कुछ ही सेकंड बाद उसके फोन पर एक लिंक आया। फोन वाला कहता है, बस इस लिंक पर क्लिक करिए और अपने डिटेल्स भरिए। लिंक बिल्कुल असली वेबसाइट जैसा दिख रहा था। राहुल ने मोबाइल नंबर डाला और एटीएम कार्ड की डिटेल, फिर ओटीपी भी, और फोन पर एक मैसेज आया, 50,000 डेबिट। दूसरा मैसेज, 1,20,000 डेबिट। और तीसरा, कुछ ही मिनटों में राहुल का अकाउंट बिल्कुल शून्य हो गया। फिर जब उसने उसी नंबर पर वापस कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ था। पर सवाल ये है कि फोन के दूसरी तरफ बैठा वो इंसान कौन था? वो अकेला था या उसके पीछे करोड़ों रुपये का साइबर स्कैम इंडस्ट्री काम कर रहा था, जहां लोगों को ठगना एक बिजनेस बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम इसी साइबर स्कैम इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये स्कैम सिर्फ राहुल के साथ नहीं हुआ था। हर दिन भारत में हजारों लोग को ऐसे ही कॉल, मैसेज, लिंक भेजे जाते हैं, किसी को बैंक मैनेजर बनकर तो किसी को पुलिस बनकर। राहुल की कहानी सुनने के बाद आपके मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा, क्या सच में सिर्फ एक कॉल से पूरे जिंदगी की कमाई गायब हो सकती है? पर यही सच है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं होता। असल में साइबर स्कैम ऐसे बिजनेस में बदल चुका है जहां अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे बड़ी कंपनी में एचआर, सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस की टीम होती है, वैसे ही साइबर नेटवर्क में भी अलग अलग काम होते हैं। इसका सबसे पहला काम होता है शिकार ढूंढना। किसी भी साइबर स्कैम में शुरुआत पैसे चुराने से नहीं बल्कि जानकारी जुटाने से होती है। सोचो, कोई अगर कॉल करके कहे, सर आपका अकाउंट बंद होने वाला है, तो शायद आपको शक हो, पर वही व्यक्ति आपका नाम लेकर बात करे, नमस्ते राहुल जी, मैं आपके बैंक के केवाईसी सेक्टर से बोल रहा हूँ, तो अचानक आपको लगेगा कि शायद कॉल सच में असली का है। कई बार लोगों की इंफॉर्मेशन, डेटा लीक, फर्जी वेबसाइट या नकली ऐप से अपराधियों तक पहुंच जाती है। पर याद रखो, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी के पास होगी उतना ही आसान होगा आपको भरोसा दिलाना। अब आता है दूसरा कदम, भरोसा जीतना। अब आते हैं उस कॉल पर जो राहुल को आया था। आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे कॉल करने वाले लोग बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बात कर लेते हैं। वो जल्दी जल्दी बोलते हैं, ऐसा लगता है उन्हें सब कुछ पता हो। वो जानते हैं कि इंसान सबसे जल्दी गलती कब करता है, जब वह डर जाता है। इसलिए वो कहते हैं, केवाईसी अपडेट करिए, अब ओटीपी बताइए, अभी कार्यवाही नहीं की तो अकाउंट बंद हो जाएगा। यानी डर पैदा करो, जल्दी फैसला करवाओ और सोचने का मौका ही मत दो। और यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। यानी सीधे तौर पर कहें तो इंसान का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तीसरा कदम है असली हमला। जब सामने वाला आदमी घबरा जाता है तब स्कैम का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। अपराधी किसी न किसी बहाने से इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता है। एक बात यहाँ याद रखना जरूरी है कि कोई भी अधिकारी या सरकारी सेक्टर आपसे फोन पर ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड नहीं मांगती। कई बार अपराधी फर्जी वेबसाइट दिखाते हैं, कई बार तो फर्जी ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहते हैं, और कई बार कहते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असली में मदद नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश की जा रही होती है। चौथा कदम, पैसा कहाँ जाता है? अगर पैसे चोरी हो गए तो वो कहाँ जाता है? क्या वो सीधे उस आदमी के खाते में चले जाते हैं जिसने कॉल किया था? पर ऐसा असल में नहीं होता। साइबर क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि पैसों का रास्ता छिपाया जा सके और किसी के लिए भी असली क्रिमिनल तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। साइबर क्रिमिनल नेटवर्क कई लेयर का इस्तेमाल करते हैं। राहुल के साथ जो हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक कॉल नहीं थी, सबसे बड़ी वजह थी उसकी वीक सिक्योरिटी। सोचो, अगर कोई आज आपके घर के बाहर खड़ा हो और उसके हाथ में घर की डुप्लीकेट चाबी हो तो क्या होगा? उसे दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है, वह आराम से अंदर चला जाएगा। और यही साइबर स्कैम इंडस्ट्री में भी होता है। यहाँ आपके घर की चाबी क्या है? आपका पासवर्ड। आज आपका बैंक, जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूपीआई, लगभग हर जगह पासवर्ड से सिक्योर है। यानी अगर पासवर्ड मजबूत है तो सभी चीजें सिक्योर हैं। पर एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना सोचे अपना पासवर्ड बताओ तो शायद आप ना बताओ। लेकिन अगर मैं पूछूं आपका पासवर्ड कहीं 1 2 3, आपका नाम, बर्थ डेट जैसी कुछ चीजों से जुड़ा हो तो आप घबरा जाओगे, क्योंकि ये सच्चाई है। दुनिया भर में करोड़ों लोग आज भी ऐसे पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं जिन्हें याद रखना आसान हो, पर यह सबसे बड़ी गलती है। मान लो आपके पास 10 अलग अलग ऐप हैं, सब ऐप कहता है पासवर्ड लगाओ,
अगर हर जगह पासवर्ड रखना पड़े तो शायद पासवर्ड मुश्किल हो जाए और फिर शॉर्टकट में आप वही पासवर्ड जीमेल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह इस्तेमाल करोगे। ये आसान है पर ये आदत खतरा बन सकती है, क्योंकि अगर एक वेबसाइट का डेटा लीक हो जाए तो आपका वही पासवर्ड जो दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहा है, आपका दूसरा अकाउंट भी खतरा में आ सकता है। यानी एक चाबी से 2 ताले खोले जा सकते हैं। अब जरा सोचो, किसी को बिना कुछ जाने सिर्फ अंदाजा लगाना हो तो वो क्या सोचेगा? 1 2 3 4 8 इंडिया 1 2 3, आपका नाम 1 2 3, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, यानी वही चीजें जो याद रखने में आसान होती हैं। अगर किसी ने हर जगह एक ही पासवर्ड रखा है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू ही नहीं किया, फर्जी लीक इंफॉर्मेशन भर दिया, OTP किसी को बता दिया, तो आपका अकाउंट खतरे में आ सकता है। पर सवाल है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाएं? ऐसा पासवर्ड जो आसानी से याद कर सके लेकिन दूसरा इंसान गैस ना कर सके। पर पासवर्ड याद रखना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड बनाकर कोई फायदा नहीं जिसे आप याद ना कर सको। पर पासवर्ड लंबा होना जरूरी है या कठिन होना? लोगों को लगता है कि अगर पासवर्ड में बहुत सारे सिंबल डाल दिए तो पासवर्ड सिक्योर हो जाएगा, पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पासवर्ड जितना लंबा होगा वह उतना ही सिक्योर होगा। यानी 10 अंकों का पासवर्ड 15 अंकों के पासवर्ड से कहीं ज्यादा आसान है। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि पासवर्ड कम से कम 14 से 16 कैरेक्टर्स में होने चाहिए। पर सवाल है कि इतना लंबा पासवर्ड कैसे याद रखें? और इसका एक उपाय है, एक छोटा पूरा सा वाक्य जिसका मतलब सिर्फ आपको पता हो। एग्जाम्पल के लिए, सुबह चाय के साथ सूरज, गांव की हवा सबसे प्यारी, साइकिल से स्कूल जाता था, या हर रविवार माँ के हाथ का खाना। ये कोई डिक्शनरी के पासवर्ड नहीं है, ये आपकी बनाई गई लाइनें हैं। अब इसे और हार्ड बनाना हो तो थोड़ा कुछ बदलाव कर सकते हो, जैसे कुछ कैपिटल लेटर, सिंबल, 1-2 नंबर जोड़ दो। एग्जाम्पल के लिए, गांव की हवा सबसे प्यारी @2026। अब ये पासवर्ड आपके लिए आसान रहेगा, लेकिन दूसरों के लिए गेस करना सबसे मुश्किल। दोस्तों, राहुल की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि राहुल सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो भारत के उस लाखों लोगों की तस्वीर है जो हर दिन किसी न किसी साइबर स्कैम का शिकार बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, किसी की कहानी अखबार में छप जाती है और किसी की कहानी 4 दीवारों के अंदर दबकर रह जाती है। कई लोग अपने जिंदगी की बचत खो देते हैं शर्म की वजह से, या लोगों के मजाक उड़ाने के डर से किसी को बताते तक नहीं। उन्हें लगता है कि लोग कहेंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ। पर सच ये है कि साइबर स्कैम सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों के साथ नहीं होता। यह डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, रिटायर्ड लोग, कोई भी इसका शिकार हो सकता है, क्योंकि आज के साइबर अपराधी सिर्फ कंप्यूटर नहीं समझते, वो इंसानों के दिमाग को भी समझ सकते हैं। इंसान कब घबराता है, लालच कैसे आता है, जल्दी फैसला कब लेता है और बिना सोचे भरोसा कब करता है। सोचो, आज आपके फोन पर एक कॉल आए, सामने वाला आपके नाम लेकर बात करे, बैंक, शहर सब सही बताए और पूरे विश्वास से कहे, सर आपका अकाउंट बंद होने वाला है, तो क्या आप 100% यकीन के साथ कह सकते हो कि आप नहीं फंसोगे? नहीं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक सिंपल कॉल, एक लिंक, एक छोटी सी गलती पूरे आपके जीवन की कमाई को बर्बाद कर सकती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि बचाव हमारे हाथ में है। अगर हम हर जगह पासवर्ड रखें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखें, OTP ना बताएं, हर कॉल पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, तो शायद हम इसका शिकार ना बने। एक बात याद रखो, साइबर अपराधी आपके अकाउंट पर हमला करने से पहले आपके दिमाग में हमला करते हैं। वो चाहता है कि आप घबरा जाओ, सोचना बंद कर दो और वही करो जो वो चाहता है। आज हमारा सबसे कीमती चीज़ हमारी डेटा है, हमारे पहचान है, और यही वजह है कि शायद आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी सिर्फ IT वालों का मुद्दा नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपने जरूरी अकाउंट्स के पासवर्ड बदले, 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू किया, तो हो सकता है आज से कुछ महीने बाद किसी स्कैम कॉल का जवाब देते वक्त आप या आपका कोई अपना गलती करने से बच जाए। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब आप आज रात अपना फ़ोन हाथ में लो और जीमेल, बैंक ऐप, इंस्टाग्राम या UPI खोलो, तो खुद से पूछो कि मेरा पासवर्ड क्या सच में सिक्योर है, जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? अगर जवाब नहीं, तो पासवर्ड अभी बदलो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने वो सब किया जिसे मैंने समझाया, तो इस वीडियो का मकसद पूरा हुआ। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। धन्यवाद।